और बात सबसे पहले बुलेटिन में करेंगे बिहार के, जहां पर इस वक्त घमासान मचा है। पटना में छात्र और पुलिस फिर से आमने सामने आ गए हैं। पटना में छात्रों का जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। छात्रों का सीएम हाउस की तरफ मार्च भी शुरू हो चुका है। बड़ी तादाद में छात्र गांधी मैदान पहुंच चुके हैं। बैरिकेड्स तोड़कर अब छात्र आगे बढ़ रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखिए। तो देखिए, छात्रों के साथ में पुलिस की धक्का मुक्की भी हो रही है। ऑल बिहार स्टूडेंट यूनियन और अलग अलग छात्र संगठनों ने शिक्षक बहाली, TRE 4, BPSC परीक्षा में पारदर्शिता और अन्य रोजगार मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास के घेराव का ऐलान किया है। और प्रदर्शन को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। पूरे बिहार भर से छात्र पटना पहुंचे हुए हैं जोरदार प्रदर्शन की। आप इन तस्वीरों को देखिए। दरअसल बीते कई दिनों से आप देखेंगे 18 अगस्त से ही इस प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी। हालांकि उसके बाद डेवलपमेंट ये होता है कि सरकार की तरफ से शिक्षक भर्ती को लेकर के एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि मुख्य मांग थी। लेकिन उसके बाद 13 सूत्र मांगों में ये तमाम जो पूरा मुद्दा होता है वो तब्दील होता हुआ, और अब भी छात्र लगातार विरोधरत है। तो आपको बता दें, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए छात्र पहुंचे हैं, उनकी धक्का मुक्की भी पुलिस के साथ में होती हुई नजर आ रही है। बैरिकेड तोड़ते हुए वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो बैरिकेड तोड़कर आगे की ओर बढ़ सके। दरअसल इनकी जो मांगे हैं वो है नेगेटिव मार्किंग को खत्म करना और सिंगल पाली में एग्जामिनेशन। इसी को लेकर के ये विरोध। BSSC के माध्यम से 3 बहाली निकाला गया है। सेकेंड इंटर स्तरीय, BSO, CGL 4 3 साल बहाली दिया गया। हम लोगों ने कई बार BSSC आयोग का घेराव किया कि सर एग्जाम डेट घोषित किया जाए। इसके बावजूद इन लोग क्या बोलते हैं कि 15 दिनों का हम लोग समय दीजिए। तो 2 साल में आपको 15 दिन का वक्त नहीं मिला है। आप देखिए, बिहार का जितना भी आयोग है सर, BPSC को छोड़ करके कोई भी ऐसा आयोग नहीं है जो वार्षिक कैलेंडर जारी करता। एक शेड्यूल तो कम से कम जारी कीजिएगा। PT कब लीजिएगा, मेंस कब लीजिएगा, मेरिट लिस्ट कब जारी कीजिएगा। ऐसा तो नहीं है कि बहाने निकाल दिए हैं और छात्र तैयारी कर रहे हैं। अगर इन लोग नेताओं को नॉमिनेशन करा करके 5 से 6 साल छोड़ दिया जाए कि प्रचार प्रसार करते रहिए, इलेक्शन किस दिन होगा, काउंटिंग किस दिन होगा, ये चीज नहीं बता, तब इन लोग को पता चलेगा कि छात्रों को क्या था। आज हम लोगों का मांग है सर कि हम लोग को CM से वार्ता कराया जाए। हम छात्र का प्रतिनिधि हैं। मेरा और हमारे साथ में हमारे संवाददाता साकेत जुड़े हुए हैं ग्राउंड से। साकेत, आप तस्वीरें भी दिखाइएगा कि क्या हालात वहां पर बने हुए हैं, लेकिन क्या क्या मांगे हैं वो भी हमारे दर्शकों को बताइए, जिसको लेकर आज छात्र मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तस्वीर हम दिखाते हैं। यहाँ पर JP गोलंबर जो गांधी मैदान का है, वहाँ पर ये छात्र जुटे हैं और यहाँ से बहुत से छात्र आगे डाक बंगला चौराहे तक के लिए निकल गए हैं, क्योंकि जो बैरिकेडिंग पुलिस के तरफ से की गई थी उसको तोड़ते हुए छात्र आगे बढ़े हैं मुख्यमंत्री घेराव करने के लिए, लेकिन डाक बंगला चौराहे पर भी उनको रोक दिया गया है। अभी देखिए, यहाँ पर कई छात्र हैं जो कि लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इन लोगों की कई मांगे हैं। लगभग 14 ऐसे छात्र संगठन है जो इस पूरे प्रोटेस्ट में शामिल है और उन लोगों की अलग अलग मांगे हैं, जिसमें परीक्षा में सुधार की बात हो, जो कटअप लिस्ट है वो जारी करने की बात हो, एकल परीक्षा की मांग जो TRE 4 वाले छात्र कर रहे हैं वो भी मांग इसमें शामिल है। तो कई मांगों को यहाँ पर रखा गया है। जो 70वीं BPSC परीक्षा है उसको कैंसिल करने की मांग हो, तमाम तरह की मांगे अलग अलग छात्र संगठनों की तरफ से है और सभी छात्र संगठन एक साथ एकजुट होकर आज इस प्रोटेस्ट में उतरे हैं। तो छात्रों से हम पूछ भी लेते हैं, आप लोग क्या मांग लेके आए? हमारी मांग है कि जो भी परीक्षाओं में धांधली हो रही है इसमें पारदर्शिता लाया जाए और जो भी मतलब नौकरियों में लेट ज्वाइनिंग तक जो कि बहुत सारी समस्या आती है स्टूडेंट को ज्वाइन करने के लिए, इसको एकदम पारदर्शिता और आसान तरीका किया जाए। और देश भर में लगातार युवाओं की बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। सरकार ने तो कई मांगे आप लोगों की मान भी ली है, कई मांगों पर सरकार ने सहमति भी जताई है। बिल्कुल, देखिए हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि मांग जताने से नहीं होता, ग्राउंड लेवल पे भी दिखना चाहिए। विश्वविद्यालय का स्तर देख सकते हैं आप, दिन पर दिन पब्लिक यूनिवर्सिटी का ग्रेड गिरते जा रहा है नीचे। पब्लिक यूनिवर्सिटी में जितने भी परीक्षाएं होती है सेमेस्टर वाइज होती है। अभी हाल में देखा जा रहा है कि 4th सेमेस्टर के बच्चे अभी 2nd सेमेस्टर का एग्जाम दिए और रिजल्ट भी आया 6 महीने 8 महीने के बाद। वो 3rd सेमेस्टर का एग्जाम देंगे और बिना 3rd सेमेस्टर के एग्जाम दिए हुए उनको प्रमोट कर दिया गया 4th सेमेस्टर में। अब बताइए, अब इस अगर ऐसा व्यवस्था रहता है तो छात्र पढ़ के क्या करेगा? जब ग्रेजुएट हो जाएगा तो क्या बैक पेपर देने के लिए आएगा? क्या जो पहले का बैकलॉग लगा हुआ उसका पेपर, क्या उसके लिए एग्जाम फिर से बच्चे देने के लिए आएंगे? छात्रों की मांग जेन्युइन मांग
है, आप क्या लेकर आए, क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है कि जितनी भी खाली पदें अभी भरी हुई है उन पे तत्काल बहाली निकाला जाए और जिस तरीके से हर पेपर में लीक हुआ जा रहा है उस लीक पे रोक लगाया जाए। परीक्षाओं में पारदर्शिता होनी चाहिए और तैयारी 4 में एकल परीक्षा की व्यवस्था लागू किया जाना चाहिए। इन्हीं प्रमुख मांगों के साथ शामिल हुए इस प्रदर्शन में। देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखिए आप क्या लिख कर लाए, क्या है? हम लोग का ये सब मांगे हैं जो पूर्ण करने के लिए सरकार से हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि ये मांग मांगो, नहीं तो हम लोग हो सके तो राजभवन मार्च कर, जितना भी भवन है सब मार्च करेंगे, जहाँ बुलाएगा वहाँ जाएंगे। यही सब है हम लोग का यूनिवर्सिटी में भी। और भी है आप देखिए यहाँ पर BSSC जागो परीक्षा की तारीख जारी करो, तो अलग अलग मांगे हैं। ये आप लोग तारीख जारी करें। सर देखिए तारीख ही जारी नहीं करता बल्कि फॉर्म भरा दिया है, फिर से फॉर्म भरने का डेट जारी करता है। सरकार के पास पैसा नहीं है, वो चाहती है कि एग्जाम डिले करे और स्टूडेंट के भविष्य को बर्बाद करे। ये जो सरकार बनी है बहुत ही नेगेटिव सोच की है। इसको कि एग्जाम का डेट जारी करे। हम लोग बहुत परेशान हैं सर, 2022 में फॉर्म भरे हैं तब से इंतजार कर रहे हैं। यदि इसको फॉर्म ही नहीं भराना, यदि एग्जाम नहीं लेना आता तो फॉर्म नहीं भरवाते, ये बहुत दुख की बात है। अलग अलग मांगे हैं सबके हाथ में। अगर आप देखेंगे तो कोई रोजगार की गारंटी मांग रहे हैं छात्र सरकार से, तो कोई परीक्षा कैंसिल करने की मांग, जो BPSC 70वीं परीक्षा है उसको कैंसिल करने की मांग है। TRE 4 को लेकर अलग मांग है छात्रों की। तो कई मांगों के साथ छात्र यहाँ पर जुटे हुए हैं और देखिए किस तरह से पुलिस के साथ उनकी जो भिड़ंत है वो लगातार हो रही है। यहाँ से लेकर डाक बंगला चौराहे तक जो छात्र है वो लगातार सड़कों पर अपना प्रोटेस्ट जता रहे हैं और कह रहे क्या कहना चाहते हैं? देखिए हम लोग बिहार SSC के स्टूडेंट हैं। बिहार SSC 14 अगस्त 2023 को नोटिफिकेशन जारी करती है, लेकिन 3 साल हो गए हैं अभी तक परीक्षा कैलेंडर जारी नहीं हुआ है। बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि कब एग्जाम होंगे और इसमें भी संविदा कर्मी को शामिल कर लिया गया है, जो कि देखिए पुलिस जो है वो इन छात्रों को यहाँ पर हटा रही है। पुलिस देखिए यहाँ सामने क्या कह रहे हैं? लाइब्रेरियन के लिए बोल रहे हैं सर। नहीं सबकी बात, हम सबकी मांग, लाइब्रेरियनों की भी मांग है, वो भी लगातार। देखिए इधर दिखाइए तस्वीर, यहाँ पर देखिए पुलिस और जो छात्र है उसके बीच यहाँ किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, क्योंकि छात्र लगातार अड़े हुए हैं यहाँ से आगे बढ़ने के लिए। लेकिन पुलिस ने पूरी तरह से नाकेबंदी करके रखी है इस पूरे इलाके का, तो ऐसे में छात्र यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और लगातार मांग छात्रों की है। कई दिनों से ये छात्र अपना धरना प्रदर्शन पटना के गर्दनी बाग में कर रहे हैं और उसके बाद आज इन लोगों ने मुख्यमंत्री आवास के घेराव का कार्यक्रम रखा था और इसीलिए सुबह से पुलिस ने भी तैयारी की थी कि कैसे इन लोगों को रोका जाए। चाहे JP गोलंबर से लेकर डाक बंगला चौराहे तक जो बैरिकेडिंग है वो पुलिस ने की है और कोशिश हो रही है पुलिस की तरफ से कि इन छात्रों को आगे न बढ़ने दिया जाए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो, इसकी कोशिश पुलिस यहाँ पर दिख रही है। अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस और ये प्रदर्शनकारी स्टूडेंट जो कि बीते 18 तारीख से गर्दनी बाग में डटे हुए थे वो आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। पुलिस की भी कोशिश है कि लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति ना हो। लेकिन साकेत सवाल ये है कि सरकार की तरफ से अभी तक क्या पहल की गई है? शिक्षक भर्ती को लेकर के नोटिफिकेशन तो जारी किया गया 32,000 से ज्यादा पदों पर, लेकिन स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि भाई निगेटिव मार्किंग और एकल फेज में परीक्षा हो। क्या सरकार इसको लेकर के सहमत है? क्या बीच का हल निकलता हुआ नजर आ रहा है? देखिए बिल्कुल छात्रों की मांग जो है वो कई मांगे हैं, जिसमें हालांकि सरकार ने कुछ मांगे मान ली है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो लगातार कई सालों से छात्र कर रहे थे, कई बार पटना की सड़कों पर इन मांगों को लेकर आंदोलन हुए हैं, जिसमें TRE 4 की वैकेंसी निकालने की मांग थी। तो सरकार ने वो वैकेंसी उसी दिन निकाल दी जिस दिन 18 तारीख को ये तमाम जो छात्र थे वो प्रदर्शन करने के लिए बैठे थे। उसी दिन सरकार ने वो जो वैकेंसी है TRE 4 की वो जारी कर दी थी। इसके अलावा छात्रों की जो मांग है वो एकल एग्जामिनेशन की मांग है, जो कि BPSC के परीक्षाओं में सिर्फ एक एग्जाम हो TRE 4 के दौरान और उसी के द्वारा सेलेक्ट किया जाए छात्रों को। और इस मांग पर सरकार तैयार नहीं है। कल BPSC की तरफ से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी गई थी कि कहीं भी किसी भी राज्य में एकल परीक्षा नियम नहीं है, तो ऐसे बिहार को एकल परीक्षा में लाना वो संभव नहीं है। तो सरकार उस मांग पर अड़ी हुई है, वो मांग सरकार नहीं मान रही है। लेकिन इसके अलावा TRE 4 के अलावा कई छात्र जो है वो इसमें, कई छात्र संगठन इसमें शामिल है जिनकी अलग अलग मांग है, चाहे वो लाइब्रेरियन की वैकेंसी का मामला हो,
70वीं बीपीएससी की परीक्षा रद्द करने का मामला हो, या फिर और भी जो वैकेंसीज है और भी जो नौकरियां हैं उसे लेकर ये तमाम छात्र मांग कर रहे हैं। पीएचडी होल्डर्स के लिए अलग एक प्रदर्शन चल रहा था, उसको राज्य सरकार ने कल खत्म करवाया है अगल पहल करते हुए। कोशिश सरकार के तरफ से भी लगातार हो रही है इन छात्रों को शांत करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से जंतर मंतर पर या फिर रांची में जिस तरह के प्रदर्शन हुए उसके बाद सरकार भी अपने कदम फूंक फूंक कर रख रही है। छात्रों के जो आंदोलन होते हैं, इससे पहले भी हमने कई बार आंदोलन देखा है, सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती थी, लेकिन अब देखिए जो ट्रेंड बदला है किस तरह से। अगर छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो सरकार भी इसको संज्ञान में लेती है और कार्रवाई करती है, और वही तस्वीर दिखी भी सरकार छात्रों के सामने यहाँ भी झुकी है। तो अब देखना होगा जो मांग अब छात्रों के द्वारा किया जा रहा है और भी जो कुछ मांगे हैं उस पर सरकार का क्या पक्ष आता है। बिल्कुल साकेत, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का बड़ा बयान सामने आया है। मिथिलेश तिवारी कह रहे हैं कि छात्रों की सभी मांगों को लगभग पूरा कर लिया गया है। छात्र जो बताना चाहते हैं उसके लिए भी हम तैयार हैं, जिसका जिक्र भी साकेत कर रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो गतिरोध है वो भी थमता हुआ नजर नहीं आ रहा। जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं, और ऐसा नहीं है कि छात्र आंदोलन किए इसलिए हुआ। सरकार की नियति ही है कि हम अपने युवाओं के समस्याओं का समय पर निदान करें। जो विषय कहीं न कहीं से युवा लेके आए, हम लोगों ने उसका समाधान किया। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहे हैं। इसलिए मैं माननीय तेजस्वी जी को फिर कहूँगा कि एक बार हमारे बिहार सरकार के स्कूल में एडमिशन लीजिए, 10th पास कीजिए और फिर परीक्षा पर आकर के और हमें सुझाव दीजिए। हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका सुझाव। साकेत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साकेत, अभी शिक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान भी सामने आया है वो कह रहे हैं कि हमारी तरफ से सारी मांगे मानी जा रही हैं, बातचीत का जरिया भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से सियासत हो रही है इस पूरे मामले में उसको किस तरीके से देखा जाएगा? क्योंकि अगर सियासत होनी शुरू हो जाएगी तो इसका कहीं भी अंत नहीं होगा। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से तेजस्वी यादव लगातार जो छात्रों के आंदोलन में वो पहुंच रहे हैं, उनके धरना प्रदर्शन वो जहां कर रहे हैं वहां पर वो पहुंच रहे हैं, सरकार को घेर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं छात्रों के मुद्दे को लेकर अपनी अपनी सियासत चमकाने की भी कोशिश हो रही है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है जब विपक्ष के तरफ से छात्रों को सपोर्ट किया जाता है। हालांकि इस बार का जो छात्र का ये प्रोटेस्ट है, छात्रों ने साफ कर दिया है कि हम किसी राजनीतिक दल की घुसपैठ इसमें नहीं होने देंगे, यानी राजनीतिक दल कोई भी इसमें नहीं आए, ये जो अपील है वो छात्रों की तरफ से किया जा रहा है। लेकिन जो जेन्युइन छात्र है उनकी जो परेशानी है वो भी सरकार को सुननी चाहिए। देखिए, एक छात्र यहाँ पर बीपीएससी दरोगा की भर्ती का मामला है, क्या मामला है? जब भी हम एग्जाम देते हैं ना तो हमको ओमार सीट दिया जाता है और ये पता नहीं चलता है कि हम कितना क्वेश्चन किए, और ये ऐसा धांधली करता है इसके अंदर कि पहले ही सीट बुक कर दिया जाता है। और जो जेन्युइन छात्र होता है उनको ये पता नहीं चलता कि हम कितना क्वेश्चन सही किए। अगर हमको ये पता चल जाए कि हम कितना क्वेश्चन बनाए हैं तो हमको सेटिस्फाई हो जाए कि हम इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। कह रही है कि आप लोगों की जो मांग है उसको माना जा रहा है, बहुत से मांगों को मान लिया गया है और बाकी के मांगों पर भी विचार किया जा रहा है, ऐसी बात सरकार की तरफ से नहीं। ऐसी कोई बात नहीं कि बीपीएससी की मीटिंग होती तो हम लोग कुत्ता गवार जो बोला ज्यादा बोल दिया जाता है, हम इनसे एग्री नहीं करते हैं। और हमारी मांग बिहार दरोगा, इसमें बहुत बड़ा ही धांधली होता है। पहले ही 20 लाख 25 लाख में सीट को बेच दिया जाता है और हम गरीब मजदूर के बेटे तैयारी करके पटना में पढ़ते हैं और हमारी सफलता में आंच लग जाती है। सरकार सुनती नहीं है हमारी बात। देखिए, इनकी जो मांग है वो दरोगा की जो बहाली है, 1799 जो दरोगा की बहाली है उसको लेकर ये अपनी मांग रख रहे हैं। कई और छात्र हैं, एक बार हम इधर भी आएंगे क्योंकि जो छात्रों की जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बनी हुई है। जो छात्र है वो यहाँ पर देखिए झंडे लेकर हाथों में, क्या आप कर रहे हैं, आपकी क्या मांग है? देखिए, जो भी अनियमितता हो रही है एग्जाम में उस पे यही मांग है कि कम से कम साफ सुथरा एग्जाम हो। जो बीपीएससी जो TRE 4 का जो वैकेंसी आया है, इसमें दिल्ली के टीचर जो रोहित है, सचिन एकेडमी जो है, दिलीप कुमार को CDP जोड़वाने के लिए 50 लाख रुपया दी है और वो अपना बैच करोड़ों को बनाएंगे। इसलिए कल उन्होंने CDP जोड़वाया था, जबकि एक भी लड़का का मांग नहीं है कि CDP जुटे।
देखिए अलग अलग सबकी मांग है, आप ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ एक मांग को लेकर ये छात्र हैं। सरकार जो बात कह रही है वो टीआरई 4 को लेकर कह रही है, लेकिन कई और भी जो संगठन है छात्रों के वो अपनी अपनी मांग को लेकर है, चाहे दरोगा की बहाली का मामला हो या फिर लाइब्रेरियन की बहाली हो। तो जो अनियमितता है उसको दूर किया जाए। साकेत, आप बने रहिएगा, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है।